डिड यू नो कि फ्राइडे नाइट्स को वॉलमार्ट बियर और डायपर्स एक साथ रखता है अपने स्टोर्स में टू मेक यू पे मोर टू इंक्रीज देयर सेल्स। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स लाइक वॉलमार्ट नो सम सीक्रेट्स अबाउट योर साइकोलॉजी जो आपको खुद भी नहीं पता, एंड दे एक्सप्लॉइट दोस टू मेक यू पे मोर. What's up guys, Aishman this side and welcome back to Fisdom's YouTube channel. So in this video, I will tell you about 5 psychological tricks that brands use to make you pay more. And these tricks are used by all the big brands like Starbucks, IKEA, Apple, McDonald's, even Indian brands like Flipkart, Big Bazaar और भी बहुत सारे हैं. इनफैक्ट अगर आप Apple Watch के इस प्रोडक्ट पेज को देखोगे तो इनमें ही आपको 3 सीक्रेट ट्रिक्स दिख जाएगी जो कि Apple यूज करता है टू मेक यू पे मोर. एंड ऐसी ट्रिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. द फर्स्ट ट्रिक इज डिकॉय प्राइसिंग मॉडल. जब भी आप लोग मूवी देखने जाते हो, आपने पॉपकॉर्न खरीदते हुए नोटिस करा होगा कि वहाँ पे यूजुअली 3 साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. स्मॉल का प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ होता है, मीडियम का अराउंड 250 होता है और लार्ज का 300 रुपीज़ होता है. और यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्मॉल या मीडियम पॉपकॉर्न लेने की जगह लार्ज पॉपकॉर्न लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मीडियम से सिर्फ 50 रुपीज़ ज़्यादा देने पे उनको लार्ज पॉपकॉर्न मिल रहा है, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी डील है. लेकिन यहीं पे ये ब्रांड्स आपको बेवकूफ़ बना देते हैं क्योंकि इनका मोटिव कभी आपको मीडियम पॉपकॉर्न बेचने का था ही नहीं. इनका मोटिव है स्मॉल या लार्ज पॉपकॉर्न बेचना. अगर वो स्मॉल 100 रुपीज़ एंड लार्ज 300 का बेचते तो आप मोस्ट लाइकली स्मॉल पॉपकॉर्न ही खरीदते. लेकिन क्योंकि अब उन्होंने एक मीडियम पॉपकॉर्न इंट्रोड्यूस कर दिया 250 रुपीज़ का, तो अब आपको मीडियम एंड लार्ज कंपेयर करके लगता है कि लार्ज पॉपकॉर्न लेना आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है, इसमें आपका ही फायदा है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिकॉय प्राइसिंग मॉडल इज. एंड इस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी थी ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एरेली ने. डैन ने अपने स्टूडेंट्स को द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 3 सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस ऑफर करे. पहला, एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर $59, दूसरा एक प्रिंट सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर $125 और तीसरा एक ऑनलाइन एंड प्रिंट बोथ वंस अगेन फॉर $125. एंड आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स मैक्सिमम लोगों ने तीसरा ऑप्शन चूज करा, $125 पे ऑनलाइन एंड प्रिंट बोथ. लेकिन एक दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को डैन ने जब सेम मैगजीन के सिर्फ 2 सब्सक्रिप्शन ऑफर करे, एक ऑनलाइन ओनली 59 का और एक ऑनलाइन एंड प्रिंट 125 का, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन ओनली प्रेफर करा इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन एंड प्रिंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जब एक स्मॉल एंड लार्ज ऑफर किया तो मैक्सिमम लोगों ने स्मॉल प्रेफर करा, लेकिन जब स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ऑफर किया तो मैक्सिमम लोगों ने लार्ज वाला ऑप्शन प्रेफर करा. एंड दिस इज हाउ डिकॉय प्राइसिंग वर्क्स. इनफैक्ट एप्पल भी इस डिकॉय प्राइसिंग मॉडल का यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए. इफ यू गो बैक टू द एप्पल वॉच एग्जांपल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज की तरह. एंड एप्पल डजंट वांट यू टू बाय द मीडियम ऑप्शन. मीडियम का पर्पस ही ये है कि आपको सबसे एक्सपेंसिव वॉच एक बेटर डील लगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करें एज कम्पेयर टू द चीपेस्ट वॉच, एंड इससे उनका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है. एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कौन से ब्रांड या कंपनी को ऐसे डिकॉय प्राइसिंग मॉडल यूज़ करते हुए देखा है. जैसे मैंने पर्सनली स्टारबक्स को बहुत यूज़ करते हुए देखा है. आपने कौन से ब्रांड को करते हुए देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. द सेकेंड ट्रिक दैट ब्रांड्स यूज टू मेक यू पे मोर इज द कन्फ्यूजिंग स्टोर लेआउट और द ग्रू एंड ट्रांसफर. आपने कभी देखा है कि जब आप बिग बाजार जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो तो बहुत ही बेसिक चीजें खरीदने के लिए आपको पूरा स्टोर घूमना पड़ जाता है. आपको सिर्फ ब्रेड, बटर, शैम्पू, साबुन, बहुत बेसिक चीजें चाहिए, बट इनको ढूंढने में आपको पूरे स्टोर का राउंड लगाना पड़ जाता है. वेल, डोंट थिंक ये कोई बैड डिजाइन है या फिर इनका आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है. इन स्टोर्स को बनाया ही ऐसे जाता है कि आपको बेयर मिनिमम एसेंशियल्स खरीदने के लिए भी पूरे स्टोर का राउंड लगाना पड़े. और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप पूरा स्टोर घूमते हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो आपको रास्ते में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो कि शायद आपके प्लान में ना हो खरीदना, बट उनको देख के आपको उन्हें खरीदने का मन करे. In fact, some researchers estimate that nearly 50% of all purchases in these retail stores are unplanned. So ये जो पूरा डिज़ाइन है कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स को अलग अलग कोने में डाल दो, ये प्लान्ड है ताकि आप स्टोर को ज़्यादा घूमो और अनप्लान्ड आइटम्स को खरीदो ताकि इन ब्रांड के सेल्स बढ़े. एंड दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट ओनली यूज बाय फॉरेन ब्रांड्स लाइक IKEA, बल्कि इंडियन ब्रांड्स लाइक डीमार्ट, बिग बाजार, इवन 24/7 ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. सो मूविंग ऑन, द थर्ड ट्रिक इज यूजिंग द लॉस एवर्जन model. And basically loss aversion is the idea that people feel the pain of loss more intensely than they feel the pleasure from gain. तो अगर आपको किसी चीज का लॉस हो रहा है तो उसका जो पेन होगा वो मच मोर ज्यादा होगा किसी चीज की मिलने की खुशी से. And brands know that you are more likely to act when you have something to lose
एज कम्पेयर टू समथिंग टू गेन। और इस लॉस एवर्जन मॉडल को ब्रांड्स अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं आपको ट्रिक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है तो यहाँ पे लॉस एवर्जन मॉडल का यूज किया जा रहा है कि 1 महीने के बाद यू डोंट वांट टू फील द पेन ऑफ लूजिंग दैट सब्सक्रिप्शन, तो आप उसको खरीद लेते हो। या फिर जब आप ऐसे ऑफर्स देखते हो कि लिमिटेड पीरियड ऑफर या फिर हरी ओनली 3 पीसेस लेफ्ट, यहाँ पे यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन समथिंग एंड दिस मेक्स यू मोर लाइकली टू बाय दैट प्रोडक्ट। इनफैक्ट एप्पल ने भी इस लॉस एवर्जन मॉडल का यूज करा है अपने एप्पल वॉच के प्रोडक्ट पेज पे। इन्होंने सिंपली इन प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर नहीं करा है, बल्कि जो लोअर एंड के प्रोडक्ट्स है उसमें स्पेसिफिकली दिखाया है कि ये स्पेसिफिक फीचर इज नॉट अवेलेबल एंड यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट फीचर। And since psychologically we do not want to lose out on anything, we are more likely to buy the higher end product, the more expensive product. And guys, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंस एंड मनी के टॉपिक में इंटरेस्टेड है एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। The fourth trick that brands use is smart pricing. आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज या 200 रुपीज नहीं होता, वो 99 या 199 या ऐसे फॉर्मेट में होता है। साइकोलॉजिकली जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट का पड़ता है एंड दैट इज व्हाई 199 साउंड्स बेटर देन 200 या 499 साउंड्स बेटर देन 500। इसके जैसा एक और ट्रिक है प्राइस एंकरिंग का, वेयर यू मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन द एंकर प्राइस, द प्राइस दैट यू सॉ अर्लियर। तो जब भी हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है 1000 रुपीज स्ट्राइक करके 500 रुपीज, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि ये प्रोडक्ट 500 रुपए का है, हमारे दिमाग में आता है कि अरे वाह 1000 से काट के 500 रुपए हो गए, तो मैं 500 खर्च नहीं कर रहा, मैं 500 सेव कर रहा हूँ इस डील में। तो वैसे शायद आप उस 500 रुपए की टी शर्ट को खरीदते नहीं, आपका बजट 200-300 का था, लेकिन जब आप देखते हो कि 1000 रुपए से कट के 500 हो गए तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि आप 500 स्पेंड कर रहे हो, आपको लगता है आप 500 सेव कर रहे हो एंड हेंस यू एंड अप पेइंग मोर। एंड वंस अगेन इसका एग्जांपल आप फिर से एप्पल वॉचेस पे देख सकते हो, वो 42,000 या 30,000 या 21,000 नहीं लिखते, वो हमेशा एंड करते 99 से, ताकि आपको वो प्राइस चीपर लगे। एंड फाइनली द फिफ्थ ट्रिक दैट ब्रांड्स यूज इज क्रॉस सेलिंग। एंड जो बियर एंड डाइपर वाला मैंने बात कही थी वो क्रॉस सेलिंग का ही एग्जांपल है। These brands know कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर ये ब्रांड स्मार्टली उन सारे प्रोडक्ट्स को साथ में रखते हैं ताकि जब आप कोई एक चीज खरीदने जाओ तो आपकी नजर दूसरे पे पड़े एंड आप उसको भी खरीद लो जो शायद से आपके प्लान में नहीं था। एंड काफी बार ये रिलेशन बहुत एविडेंट होता है, जैसे आप जब किसी स्टोर में एक टी शर्ट खरीदने जाते हो एंड आपको उससे एक मैचिंग जीन्स उसके साथ ही पड़ी हुई मिल जाती है तो आप उसको भी खरीद लोगे, इवन तो शायद आपका जीन्स खरीदने का प्लान था नहीं। लेकिन बहुत बार ये इतना ऑब्वियस भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट ने नोटिस करा था कि फ्राइडे नाइट्स को जो मेन बियर खरीदने आते हैं, इट्स वेरी लाइकली कि वो डाइपर्स भी खरीद के जाते हैं, या फिर जो डाइपर्स खरीदने आते हैं इट्स वेरी लाइकली वो बियर भी लेके जाते हैं। और इसका रीजन क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन फिर वॉलमार्ट ने क्या करा, फ्राइडे नाइट्स को बियर एंड डाइपर साथ में रखने शुरू कर दिए एंड इससे उन्हें इन दोनों ही आइटम्स के सेल्स में एक ड्रास्टिक राइज दिखा। या फिर जब आप Amazon के पेज पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो तो आपको नीचे और भी रिलेटेड आइटम्स दिखते हैं जो Amazon आपको रेकमेंड करता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेलिंग। एंड गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे वंस अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन से ब्रांड को डिकॉय प्राइसिंग यूज करते हुए देखा है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।